Good morning, friends. Today, again, I am with you along with my new videos on height and distance, CBSE class 10th, on some board examinations solutions with you. देखते हैं क्वेश्चन को हल करके. फर्स्ट क्वेश्चन है, the angle of elevation of the top of a tower form two complementary angles on 2 points parallel to the foot of the tower. First point is 4 meter and second point is 9 meter from the foot of the tower. You have to prove that the height of the tower is 6 meter. यहाँ पर एक्चुअली आंसर दे दिया गया है कि हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, और अदरवाइज कैन बी आस्क्ड लाइक दिस, यू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. क्वेश्चन के हम समझ लेते हैं पूरी सावधानी से. एक टावर है जो टॉप ऑफ द टावर से टावर के फुट के पैरेलल में ग्राउंड पर 2 पॉइंट्स पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाता है. से एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा. अब उस 2 पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट टावर के फुट से 4 मीटर की दूरी पर है, सेकंड पॉइंट टावर के फुट से 9 मीटर की दूरी पर है. राइट. नाउ यू हैव टू प्रूव that the height of the tower is 6 meter, or you have to find out the height of the tower. Okay. From the top of a tower makes 2 complementary angles on the ground level to the parallel of its foot. 2 complementary angles. One point is 4 meter from the base foot of the tower and the second point is 9 meter from the foot of the tower. Again, हम इसको मैं पहले बता चुका हूँ कि while you are going to solve the height and distance without a sketch it cannot be solved. और अगर आपने मन में समझ कर कुछ हल कर दिया है तो एग्जामिनर आपको नंबर देने वाला नहीं है. You cannot get any marks. So sketching must to transparent the picture what it has been said in the question. हम देखते हैं, ये टावर है, ये A और ये B. A टॉप ऑफ द टावर है और B बॉटम ऑफ द टावर, बेस ऑफ द टावर है. तो फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर it makes 2 complementary angles, angle of depression at 2 points. सपोज एक ये पॉइंट है तो यहाँ पर ये टॉप ऑफ द टावर से एक एंगल बनता है, दूसरा ये है तो यहाँ से एक एंगल यहाँ बनता है. से यहाँ पर थीटा एंगल बनता है तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा बनता है, और ये लेवल है फुट ऑफ द टावर का. ये टावर है ए बी, और अगर इसको हम ऐसे माने कि ये पॉइंट सी है तो ये पॉइंट डी है, तो पॉइंट सी जो है 4 मीटर की दूरी पर है फुट से, टावर के फुट से. दूसरा जो है डी जो है 9 मीटर की दूरी पर है टावर के फीट से. तो आपको इस टावर की ऊंचाई निकालना है जो कि दिया हुआ है. यू हैव टू प्रूव. से हम लिखते हैं लेट ए वी इज द टावर से एच मीटर. लेट पॉइंट सी एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर and point D at distance of 9 meter. देखा आपने, ये सब दिया हुआ है और 2 एंगल है. एंगल बन रहे हैं ए सी बी इक्वल टू थीटा एंड एंगल ए डी बी
इक्वल टू 90 माइनस थीटा। अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी tan थीटा इक्वल टू ए बी बाई बी सी, दैट इज ए बी बाई बी सी मीन्स 4 दिया हुआ है, तो क्या हो गया, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू ए बी बाई बी डी, ए बी डी इक्वल टू 9, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा इक्वल टू ए बी बाई 9, ये इक्वेशन 2 हो गया। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू ए बी बाई 4 इंटू ए बी बाई 9, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1, दैट इज ए बी स्क्वायर इक्वल टू 36, then AB square is equal to 36, so AB equal to 6 meter, which you have to prove। जो आपको प्रूव करना है, इस AB का हाइट 6 मीटर, ये आपको प्रूव करना है, प्रूव हो गया। देखा आपने, इस तरह से जब आप एसेस कर लेते हैं तो एवरीथिंग बिकम्स ट्रांसपेरेंट एंड इट विल बी ईजियर टू सॉल्व इट। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching to the foot of the tower with an uniform speed. 6 minutes later, the angle of depression of car is found to be 60 degree. Find the further time taken by the car to reach द फुट ऑफ द टावर। समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है। ये NH है, स्टेट हाईवे है जो, और यहाँ पर एक टावर है, यहाँ पर एक टावर है, ठीक है, ये एक टावर है और ये NH जो है ये टावर के फुट से गुजर रहा है। स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व। यहाँ से वो देख रहा है कि 2 कारें हैं, एक कार यहाँ पर है ना, और यहाँ से जो एंगल बनता है टॉप ऑफ द टावर का वो 30 डिग्री का होता है, और कुछ देर के बाद 6 मिनट्स के बाद यहाँ से 6 मिनट लगता है और इस पॉइंट पर पहुँच जाता है। वो कार जो है यहाँ पहुँच जाती है और एक कार के यहाँ पर पहुँच जाने से और टॉप से जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का होता है। यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगा है, अगर हम ए बी को टावर माने और सी ये पॉइंट हुआ, डी पॉइंट हुआ, तो हम लिखेंगे इट टेक्स 6 मिनट्स to reach car from point C to D. Let AB is tower, ठीक है, AB is the tower, AB टावर है और C और D 2 पॉइंट है जहाँ पर कार ये है यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 6 मिनट का समय लगता है। डिस्टेंस नहीं मालूम है, डिस्टेंस नहीं मालूम है, यहाँ पर कहीं भी डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। ए स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ
डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। बीच इज अप्रोचिंग, ये कार अब आगे इधर बढ़ रही है, इधर ये बढ़ रही है और ये अप्रोच कर रही है डी के पास, और सी से डी तक पहुंचने में 6 मिनट का इसको समय लगता है। अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विथ एन यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 मिनट्स, लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकम 60 डिग्री, है ना। कार इज 60 डिग्री, फाइंड द फर्दर टाइम। अब आपको बताना है, यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम टू रीच द कार फ्रॉम बी टू बी। अब हम इसको देखते हैं कैसे क्या है। एक ही चीज़ यहाँ दिया हुआ है, 2 एंगल दिए हुए हैं और कार जो इसके फीट में चल रही है, उस कार को सी से डी तक पहुँचने में 6 मिनट का समय लगा है। यूनिफॉर्म स्पीड है, जो स्पीड यहाँ है सी से डी, वही स्पीड डी से बी तक पहुँचने में। देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी tan 30 इक्वल टू ए बी बाई बी सी। tan 30, what is tan 30? 1/√3 इक्वल टू ए बी। बी सी क्या है? बी सी है सी डी प्लस डी बी। इसको हम इक्वेशन 1 रखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी tan 60 इक्वल टू ए बी बाई बी डी। tan 60 इक्वल टू √3/1, that is ए बी बाई बी डी, है ना। इससे हम निकाल सकते हैं, ए बी को निकाल सकते हैं, ए बी इक्वल टू √3/BD। ये इक्वेशन 2 है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी फ्रॉम इक्वेशन 2 to 1, सी डी का हम निकालेंगे। अब देखते हैं इसमें 1/√3 इक्वल टू √3BD बाई CD प्लस BD। तो कैसे हो जाएगा? 3BD इक्वल टू BD प्लस CD, तो 3BD माइनस BD इक्वल टू CD, दैट इज 2BD इक्वल टू CD। 2BD क्या है? BD ये है और CD ये है। तो ये क्या बता रहा है कि CD जो है, ये जो डिस्टेंस है, CD का डिस्टेंस BD के डिस्टेंस का डबल है। इसका ही मतलब है ना। 2BD BD इज इक्वल टू CD, 2BD इज इक्वल टू CD, मतलब इसका जो डिस्टेंस है इसका डबल है। अब यहाँ बहुत महत्वपूर्ण संकेत आपको मिल चुका है। CD को तय करने में 6 मिनट लगा है और यूनिफॉर्म स्पीड है। लिखेंगे इट टेक्स 6 मिनट्स इन 2BD। सो 2BD is equal to 6 minutes. So 1BD is equal to 6/2, 3 मिनट। चूँकि यूनिफॉर्म स्पीड है तो ये BD को तय करने में कितना समय लगेगा? 3 मिनट का समय लगेगा। सीधी सी बात है, जब ये डिस्टेंस इसका दुगना है और कार बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, तो C और D के बीच में अगर 6 मिनट का समय लगा तो निश्चित रूप से BD उसका आधा है, तो BD को तय करने में
डी से बी तक जाने में 3 मिनट का समय लगेगा। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, आप नोट कर लें, समझ में आए इसको, और दोबारा इसको व्यू करेंगे और क्लियर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at an instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. समझने की कोशिश करें, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहले वाले दोनों थे और थोड़ा सी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। A 1.2 meter tall girl spots a balloon at a certain point at the height. The balloon is moving with wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter. और जिस समय वो लड़की उस बैलून को देख रही थी उस समय वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बन रहा था। थोड़ी देर में बैलून कुछ और आगे चला गया और अब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का हो गया। तो पूछ रहा है कि इतने समय में जो बैलून उड़कर एक जगह से दूसरी जगह गया उसका डिस्टेंस बताएं, कितना डिस्टेंस कवर किया। अब देखिए यहाँ पर पिक्चोरियल क्लासिफिकेशन स्केच कितना इम्पोर्टेंट होगा, इसके बिना ये बन ही नहीं सकता है। जैसे देखें 1.2 मीटर एक गर्ल की हाइट है, ठीक है। यहाँ से आकाश में ये कहीं एक बैलून उड़ रहा है, इसको उसने मार्क किया और मार्क किया उस समय एंगल जो है 60 डिग्री का बन रहा था और इस बीच में बैलून और आगे काफ़ी दूरी पर चला गया। तो वहाँ से जो बैलून था वो 30 डिग्री का कोण बनाया। अब यहाँ से यहाँ तक जो बैलून गया तो कितना डिस्टेंस हवा में उड़ करके पार किया, ये डिस्टेंस पता करने का। अब देखें आप, इसको समझने की कोशिश करें। बैलून इज मूविंग एट 82.2 मीटर हाइट, ठीक है। और ये मान के चलें, ये इसको हम ए और बी मान लें, इसको सी मान लें और अगेन इस पॉइंट को डी मान लें और इसको ई मान लें, ठीक है। और इसको एम और एन मान लें, इसको पी मान लें। अब हम इसको समझने की कोशिश करें, क्या हमको दिया है, क्या हमको पता करना है। यहाँ पर एक गर्ल जो है खड़ी है जिसकी हाइट 1.2 मीटर है और टोटल की 88.2 मीटर है हाइट, नीचे से यहाँ तक। ये 1.2 है तो यहाँ से यहाँ तक हो गया कितना, 87
87 मीटर ये हो गया। अब यहाँ पर ये 30 डिग्री का एंगल बनता है। पहले यहाँ से ऑब्जर्व कर रही थी तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा था। उतने देर में हवा के झोंकों से बैलून यहाँ ए पर पहुँच गया इसे, और एंगल ऑफ डिप्रेशन रिड्यूस होकर 30 डिग्री हो गया। तो ई से ए तक जो बैलून गया तो इसका डिस्टेंस पता करना है इस स्थिति में। अब देखते हैं हाइट ऑफ गर्ल 1/2 मीटर, हाइट ऑफ बैलून 88.2 मीटर। ये क्या है, ए बी। तो ए सी इक्वल टू 88.2 माइनस 1.2 इक्वल टू 87 मीटर, ये हो जाएगा ए सी। अब ये ए सी बराबर हो जाएगा ई एम, होगा ना, और डी सी इक्वल टू पी बी। अब देखते हैं इसको हम। इन ट्रायंगल ई डी एम tan 60 इक्वल टू ई एम बटा डी एम। tan 60 क्या होगा, √3/1। ई एम क्या है, तो ई एम 87 है। डी एम क्या है, डी एम नहीं मालूम है, ठीक है, डी एम नहीं मालूम है। इसको हम डी एम इक्वल टू हम कह सकते हैं 87/√3। अब इसको अगर हम √3 से कर दें तो 87 इंटू √3/3, 3 दूनी 6, 3 27, दैट इज 29/√3, ठीक है। अब इन ट्रायंगल ए डी सी tan 60 इक्वल टू ए सी बाई डी सी। ए सी क्या है, ए सी 87 बाई डी सी क्या है, डी सी हो जाएगा डी एम प्लस एम सी। तो tan 60 क्या होता है, 1/√3 इक्वल टू 87/DM DM प्लस MC। तो DM प्लस MC इक्वल टू 87√3, ठीक है। और आपको DM मालूम हो गया है, तो MC इक्वल टू 87√3 माइनस DM 87√3 माइनस 23√3। अब √3 87 माइनस 20 ये क्या हो जाएगा, √3 8 मतलब हो जाएगा 58√3। तो क्या हो गया, आपको डिस्टेंस आ गया, ये ये क्या आ गया, MC, और ये MC ही EA है, दिस इज 58√3 मीटर। इस बीच में बैलून जो डिस्टेंस कवर किया EA, दिस इज इक्वल टू MC, दिस MC इज 58√3, ये 58√3
बैलून ने डिस्टेंस कवर किया। ओके, आप इसको नोट कर लें, बहुत ध्यान से इसको गहन अध्ययन करें। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। पुनः नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।